explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 5 of English, and the name of the chapter is Karna, the symbol of bravery and generosity. So let's read the chapter and find out more about the story that what is being explained to us. Lord Krishna was once praising the kindness and generosity of Karna. कि लॉर्ड कृष्णा एक बार शाबाशी दे रहे थे कर्ना की काइंडनेस यानी कि उसकी जो सरलता है उसे और जनरियोसिटी को. द सन ऑफ कुंती, जो कि कुंती के बेटे थे, राइट. अर्जुना who was present became upset and said, our eldest brother Yudhishthir is also kind and generous. Why do you praise only Karna? Right? So now वहाँ पर अर्जुन प्रेजेंट थे, राइट, वो मौजूद थे वहाँ पर, और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे और उन्होंने लॉर्ड कृष्ण को बोला कि हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं जिनका नाम है युधिष्ठिर, वो भी बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत जेनरस है, राइट, पर आप हमेशा कर्ना को ही क्यों एडमायर करते हो, उन्हें ही क्यों शाबाशी देते हो. लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड एंड नॉडेड हिज हेड, कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपना सिर हिलाया. यू विल नो द रीज़न वेरी सून, ही रिप्लाई, और उन्होंने बोला कि तुम्हें इस चीज़ का रीज़न, इसकी वजह बहुत जल्दी पता लग जाएगी. A few days later, Krishna asked Arjun to accompany him. कि थोड़े दिन बाद कृष्णा ने अर्जुन को बोला उनके साथ चलने के लिए. They disguised themselves as monks and reached the place of Yudhishthir and said to him. और उसी के बाद उन्होंने अपने आप को मॉन्क्स के रूप में बदल लिया और वो युधिष्ठिर के पैलेस पर गए और उनसे जाकर बोला, We need some dry sandalwood right now. Can you please arrange it for us? So, उन्होंने बोला कि हमें इसी वक्त कुछ सैंडलवुड यानी कि चंदन जो है वो चाहिए, ड्राई सैंडलवुड चाहिए. क्या आप हमारे लिए उसे अरेंज कर सकते हैं? It was raining heavily that day. Yudhishthir sent his servants to fetch dry sandalwood, but they returned empty-handed. कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. युधिष्ठिर ने अपने सर्वेंट्स को भेजा भी वहाँ से ड्राई सैंडलवुड लाने के लिए, बट क्योंकि बारिश थी तो वो जो उसके सर्वेंट्स थे वो वहाँ से खाली हाथ वापस आ गए. आई एम सो सॉरी, बिकॉज ऑफ द रेन्स वुड्स इज नॉट अवेलेबल टुडे. प्लीज टेक समथिंग एल्स, युधिष्ठिर प्लीडेड. और उन्होंने बोला क्योंकि आज बारिश हो रही है तो वुड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ और ले सकते हैं, युधिष्ठिर ने उन्हें बहुत प्यार से बोला. Lord Krishna and Arjun left the palace and reached Karna's palace. अब लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन जो थे वहां से निकलकर कर्णा के पैलेस गए. He welcomed them warm-heartedly and asked, "How can I help you?" उन्होंने उनका बहुत दिल खोल के स्वागत किया और उनसे पूछा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. Lord Krishna, in the guise of a monk, replied, "We need some dry sandalwood immediately." So, कृष्णा ने सेम उसी तरीके से मॉन्क के रूप में ही कहा कि हमें कुछ ड्राई सैंडलवुड चाहिए अभी. Karna offered them to sit and took his bow and arrow. He hit his arrows on wooden doors, chairs, bed and broke them all. कि कर्णा ने उन्हें बोला कि आप लोग बिल्कुल बैठ सकते हैं, और उन्होंने अपना धनुष और बाण उठाया और उन्होंने अपने जितने भी वुडन डोर्स, चेयर्स, बेड्स और बाकी सब चीज़ें थी उन्हें तोड़ दिया. They all were of sandalwood. He gave the wood to the monks. और उन्होंने सभी चीज़ें वहाँ पर देखी कि वो सभी सैंडलवुड की बनी हुई थी और वो सभी चीज़ें उन्होंने मॉन्क्स को दे दी, राइट. लॉर्ड कृष्णा asked, "Did you really break such valuable things just for dry sandalwood?" तो कृष्णा ने उनसे पूछा कि तुमने सच में इतनी महंगी महंगी चीज़ों को तोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें जो है वो ड्राई सैंडलवुड चाहिए था. कर्णा रिप्लाइड, "It's raining heavily today." और कर्णा ने बोला कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है.
and getting dry sandalwood from outside would have been impossible. और इस टाइम पर सूखी सैंडलवुड बाहर से लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है. I broke these things because they can be replaced, but I could never live with the guilt of not helping you. Right? So, वहाँ पर उसने बोला कि ये सब जो चीज़ें हैं मैंने इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें हम दोबारा नई भी बना सकते हैं. बट जो तुम्हारी हेल्प ना कर पाने का गिल्ट होगा वो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा. राइट? कभी मैं उससे नहीं उभर पाऊंगा. राइट? So Lord Krishna smiled, turned to Arjun and asked, "Do you now understand why I appreciate Karna so much?" Arjun was left speechless. Right? उसी टाइम लॉर्ड कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, क्या अब तुम्हें समझ आया कि मैं कर्णा की इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों करता हूँ? और अर्जुन उस टाइम सर झुकाकर खड़ा रहा क्योंकि वो कुछ बोलने लायक नहीं रहा था. राइट? So that was all about the chapter. I hope you all got it and you will learn something from this. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.